दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो CDP की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। कह रहे हैं बी एवं डी, स एवं वास, अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित है। कह रहे हैं डिसलेक्सिया से है, डिस्ग्राफिया से है, अफेजिया से है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो एक बच्चा है जो वी को डी तथा सा को वास में अंतर नहीं कर पा रहा, यानी कि पढ़ नहीं पा रहा है ना। तो पढ़ने में उसको दिक्कत है। किस में है? पढ़ने में। और पढ़ने से है तो किस में आ जाएगा? डिसलेक्सिया में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डिसलेक्सिया में। और अगर लिखने से होता तो आ जाता डिस्ग्राफिया, है ना। लिखने से होता तो किस में आ जाता? डिस्ग्राफिया में आ जाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमारा कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। कह रहे बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या जन्म से। तो बच्चे की जो समाजीकरण की है वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है उसका समाजीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या वातावरण व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है। कह रहे निश्चित नहीं है, हाँ, नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल व्यक्तित्व विभिन्नता वातावरण का एक कारण, वातावरण जो है व्यक्तित्व विभिन्नता का एक कारण है। आनुवंशिकी भी एक व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है कि संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या है? विश्लेषण का, समस्या का, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई समस्या थोड़ी ना है, जब समस्या नहीं है तो ये भी कटा ये भी कटा, तो क्या बचा आपका? विश्लेषण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कह रहा है कि यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ले चुका हूँ मैं ये। कह रहा है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो प्रौढ़ावस्था तो होगा नहीं, इसमें तो डाउन हो जाती है। बाल्यावस्था नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका? किशोरावस्था से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। कह रहा है डियरबॉर्न है, सैरोकिन है, फ्रांसिस गॉल्डन है या स्पीयरमैन है। तो मैंने कल भी बताया था प्रैक्टिस में, फ्रांसिस गॉल्डन साहब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। कह रहा है उत्प्रेरक के रूप में, मित्र के रूप में, लीडर के रूप में या उपरोक्त में से सही। ठीक है, तो उत्प्रेरक के रूप में ठीक है, मित्र के रूप में थोड़ा डाउट है मुझे, और लीडर के रूप में भी होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन ए दिखा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ते हैं, इसे हम अगली बार में लेते हैं। ठीक है, क्लियर करने के बाद इसे पेंडिंग में डाल दो। ठीक है, मैं गलत बताना नहीं चाहता आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है। कह रहा है योग्यता संरक्षक, अभाज्य तथा अखंड इकाई, परिवर्तनीय इकाई या निर्णायक इकाई। ये पहले भी मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ। क्या आ जाएगा इसका? अभाज्य एवं अखंड इकाई। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कह रहा है जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब
उसके मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है। इसका विद्यमान दिया किसने है, कह रहे हैं ये मत किसने दिया, कह रहे हैं कोलबर्ग ने दिया है, बाइगोस्की ने किया, गिलफोर्ड ने या डीजी फोर्डसाप ने किया। तो ऑप्शन कोटेशन है इसलिए इसमें देर नहीं लगा रहा हूँ, डीजी फोर्डसाप ने किया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, कह रहा है जॉन डीवी का, जॉन विलियम का, जॉनसन का, उपरोक्त में से कौन। तो प्रगतिशील शिक्षा किसने दी है आपकी, जॉन डीवी साहब ने दी है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक कौन है, कह रहे हैं बॉर्न है, पाइन एवं टेंडलर हैं, हार्डगार्नर है, क्रो एंड क्रो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, पाइन एवं टेंडलर। ठीक है, कोटेशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ उसे। कह रहा है कि वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल, जब वृद्धि होने लगती है तो उसी के अनुरूप रुचियाँ हो जाती हैं उसकी। कह रहा है कि स्थिर है, स्थायी है, बहुमुखी है या अनियंत्रित है। देखो जो रुचियाँ होती हैं ना ही स्थिर होती हैं ना ही स्थायी होती हैं, अनियंत्रित हो सकती हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा होता है बहुमुखी। क्यों, क्योंकि जो हमारी रुचियाँ होती हैं वो बहुमुखी होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बौद्धिक विकास में सहायक है, कह रहे बौद्धिक विकास में सहायक है। कह रहे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षण, हिंदी भाषा में शिक्षण, मात्र, यहाँ बेटा मात्र नहीं है, यहाँ पे मातृभाषा है। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही हो कि बाल केंद्रीय शिक्षा जो है, बाल केंद्रीय शिक्षा जो है मातृभाषा में ही दी जाती है। तो बौद्धिक विकास में सहायक मातृभाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपका, कह रहा है कि यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को चाहिए कि, अगर कैसे आपके स्कूल का कोई बच्चा है जो बार बार भाग जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जरा छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का कठोर दंड देंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, उपरोक्त सभी। भैया प्रधानाचार्य को सूचित क्या करेंगे, क्यों करेंगे, हर काम के लिए प्रधानाचार्य को सूचित करा जाएगा, आपका भी तो कोई कर्तव्य है ना। तो ये तो नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। कठोर दंड देने के लिए मैंने मना करा था, बच्चों के बारे में बुरा नहीं कहना है, ना मारना है, ना कुछ ना करना, सही उसे पनिशमेंट देना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले निदान करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक है, पहले कारण का पता लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे दूर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी है ये, कह रहे हैं अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम क्या है। जो हमारे अनुभव होते हैं वो हम प्रकट करते हैं किससे, कह रहे हैं आत्मा से, स्वयं अध्ययन से, भाषा से या उपरोक्त सभी से। तो हम किससे करते हैं, भाषा से करते हैं। भाषा किसे कहते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान को तो बोलते हैं। जो हमारे अंदर के अनुभव होते हैं उसी से तो हम प्रकट करते हैं भाषा से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो बच्चों क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें।